अब जो बना रहा हूँ ये वो डिश है जो मेरी फेवरेट है। मैं बहुत सालों से दिल्ली में मॉनेस्ट्री जाता हूँ, वहाँ पे खाता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई, लेकिन अब हिम्मत करके बना रहा हूँ। डिश बहुत प्यारी है, बनाइएगा, शेयर कीजिएगा। दिस डिश डिजर्व्स लॉट्स ऑफ लाफ्टर एंड लॉट्स ऑफ शेयर्स, क्योंकि डिश का नाम है लाफिंग। सो नो लाफिंग, कमिंग बैक एंड मेकिंग। लाफिंग टेक्निकली एक कोल्ड नूडल है, समझे आप? इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही इसकी मोनोपोली है बस, बाकी गॉड इज ग्रेट। 4 कप मैदा लिया है मैंने। 4 कप मैदे में 1 चम्मच डाला है मैंने ईस्ट। ये लीजिए, मैदे को खींच खींच के ग्लूटेन उसका बनाना है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपने ग्लूटेन डेवलप करना है ना, उतनी ही आपकी डिश अच्छी बननी है। जाला बनाना है बेसिकली, ग्लूटेन ज़्यादा हो रहा है तो। और एक बार जाला बन जाए, फिर ये जाला कहीं नहीं जा रहा। फिर आपको लेना है पानी, और पानी डालना है इस जाले में, और धीरे धीरे इस जाले में पानी को घोलना है। बड़ी मज़े की चीज़ है ये जो पानी निकलेगा वो भी यूज़ होगा, और जो जाला बनेगा वो भी यूज़ होगा। एक तीर से 2 निशाने। आजकल हम बोलते हैं ना डीकंस्ट्रक्शन, कि डिश को डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। ये है डीकंस्ट्रक्शन। ये जो ऊपर आ रहा है ना ग्लूटेन, ये अलग निकालना है, और जो सफ़ेद अपना मामला बन रहा है वो अलग निकालना है। पहले इसको धोते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा है ना कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये घुल रहा है, कुछ नहीं घुल रहा, सब अलग हो जाएगा। अब छन्नी लीजिए, अभी आपको ये और ये अलग कर देना है, ठीक है? ये वो पार्ट है मैदे का जिसमें कि बिल्कुल ग्लूटेन नहीं है, यानी कि ये वो स्टार्च है जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है? और इसके अंदर ये वो स्टार्च है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। अब इस वाटर इनसॉल्युबल स्टार्च को ऐसे ही छन्नी में छोड़ना है, और जो वाटर सॉल्युबल स्टार्च है उसको ऐसे ही बोल में छोड़ना है। आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं फास्ट फॉरवर्ड करके। ये आपका व्हीट स्टार्च जो कि पानी में सॉल्युबल है, ठीक है? और ये बोल में निकाल लिया है जो जाली के अंदर था, जो पानी में इनसॉल्युबल था। और क्योंकि इसके अंदर ईस्ट है, ऑलरेडी हमने बैटर में ईस्ट डाला हुआ है ना, तो इसलिए इसके अंदर आपको ऑलरेडी ये रेशे, ये राइज, ये रेशे दिख रहे हैं, ठीक है जी? सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये आज की डेट में मॉक मीट, सेठन, बहुत सारी चीज़ें इनके नाम हैं, बोला जाता है। लेकिन तिब्बत में क्या है ना, तिब्बत में गेहूँ बहुत कम मिलता था, तो जब मिलता था तो उसको कैसे यूज़ करना है वो लोग सीख गए थे। आज हम बनाते हैं मोमोज वोमोज, ये वो रोज़। तिब्बत में नहीं बनते थे रोज़। तिब्बत में फेस्टिवल्स पे बनते थे, बिकॉज वहाँ पर बकवीट यानी कि कुट्टू बहुत होता था, लेकिन गेहूँ नहीं होता था। ये गेहूँ जो है नेपाल आके उसके बाद उनकी कुइजीन में इतना ज़्यादा ऐड हुआ है, तो जब भी गेहूँ मिलता था उसको इस्तेमाल करने के नए नए तरीके वो ढूंढ लेते थे, और ये वो एक तरीका है लाफिंग कोल्ड नूडल। हंसना नहीं। तो 2 काम करना है, एक तो सेटन को स्टीम करना है, ठीक है? अभी 2 चीज़ें मैं चढ़ा रहा हूँ साथ साथ। एक तो चिल्ली ऑयल चढ़ा रहा हूँ जो कि लाफिंग में जाता है। दूसरा, लाफिंग में एक सूप या स्टॉक डालते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सूप स्टॉक तो बना ही रहा हूँ, एक थुक्पा बना देता हूँ। थुक्पा की रेसिपी बोनस है, बोनस। बेसिकली जो सब्जी मिल जाए वो थुक्पा में डाल दी जाती है, ठीक है? पहाड़ों का सूप है, पहाड़ में लग्जरी नहीं होती है। बेसिकली ब्रॉथ है, बहुत सारी सब्जियां हैं,
मेरी फेवरेट धनिया की डंडी होगी। दूसरी तरफ मैं बना रहा हूँ चिल्ली ऑयल, तो ऑब्वियसली चिल्ली ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए ऑयल, और थोड़ा नहीं काफ़ी। सेटन को पकने दें, ब्रेड की तरह पकता है ये। और दूसरी तरफ ज़रा चिल्ली ऑयल की तरफ आइए अब। ये गई बे लीफ, ये गया सिनेमन, स्टार एनीस, ये गया चिली फ्लेक्स। और जैसे ही चिली फ्लेक्स डालने हैं ऑयल में, उसके बाद तुरंत ये हाफ सोया सॉस और हाफ ब्लैक विनेगर मिक्स किया हुआ साथ में डाल देना। बाकी की सब्जी गई। और अब अपनी चक्की से मुलाकात कर लेते हैं। ये लो जी, ठंडा होके ये अपने आप छोड़ देगा। ये लो जी, डन। ये है आपका मॉक मीट उर्फ सैटन उर्फ चक्की। इसको लेना है, काटना है, ठीक है ना। कुछ को तो साबुत रख लेते हैं ऐसे लंबा लंबा, और कुछ को कर लेते हैं चॉप। ये गया अपने तुप्पा में पानी, और चालू रहने देते हैं इसकी कहानी। और उसके बाद ये लेते हैं अपने हरे प्याज। अब ये गए तिल, ये गया हरा प्याज, और ये अपना ऑयल रेडी है जी। इसको कर देते हैं साइड। जो लाफिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो बेसिकली क्या बन चुका है, नूडल्स का चिल्ली ऑयल बन चुका है, नूडल्स की फिलिंग बन चुकी है, और एक ब्रॉथ बन चुका है जिससे कि हम थुप्पा बनाएंगे। बन रहा है ब्रॉथ। चलिए बस अब नूडल बनाने हैं। नूडल बनाए। ऐसी नूडल आपने कभी नहीं देखी होगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपने जो बैटर है उसको मिक्स करना है। उसके बाद ये बैटर को ऐसे ऐसे एक प्लेट में, थाली में, किसी भी चीज़ में डाल लेना है। उसके बाद उसको स्टीमर में डाल देना है। देखो जी, एक तरफ थुक्पा उबल रहा है, स्लो कर देते हैं। दूसरी तरफ लाफिंग स्टीम हो रहा है। 1.5-2 मिनट है। तो मिनी टिबेट की कहानी सुने, दिल्ली में मिनी टिबेट। 1.5 मिनट, मजा आएगा। तिब्बत के बाहर एक छोटा सा तिब्बत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर मजनू का टीला। यहाँ तिब्बत का स्वाद, तिब्बत की खुशबू, तिब्बत के रंग, तिब्बत का कंपैशन, तिब्बत की खूबसूरती और तिब्बत के लोग इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि अगर आप दिल्ली जाएं तो मजनू का टीला ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप एक तिब्बतन टेम्पल में जाएंगे, कैंडल्स, वो इंसेंस स्टिक जलाएंगे और उसके बाहर वो कामनेस में लाफिंग खाएंगे, तब आपको लगेगा कि लाइफ इज़ गुड। आई थिंक लाफिंग फॉर मी इज़ दैट इमोशन। जिंजर, ग्रीन चिली और धनिया कभी फेल नहीं होता, इंडिया हो या मिनी तिब्बत। ये डाल दो। देखें जरा लाफिंग। ये है आपकी लाफिंग। ये देखिए, हाथ की रेखाएं दिखनी चाहिए। ये है इसकी मोनोपोली।
ये लीजिए। अभी क्या होता है ना, इस लाफिंग को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका ये है कि लाफिंग नूडल बना दिया जाता है, मतलब इस लाफिंग को लंबा लंबा काट दिया जाता है ये इस तरह से, तो इसके पतले और लंबे नूडल निकाल लेते हैं कुछ इस टाइप के। एक तो ये है तरीका। तो ये वाला लाफिंग आपको मिलता है बोल में, कटोरे में, और एक लाफिंग होता है जो आपको मिलता है प्लेट में, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये वाला जो लाफिंग है ये ऐसे सर्व करते हैं, देखिए थोड़ा लाफिंग, उसके बीच में ये ऑयल, और उसके बीच में ये ब्रॉथ। ये ब्रॉथ नॉर्मली ठंडा होता है, बट यू विल हैव टू इमेजिन दैट। ये देखो जी, ये दूसरा तरीका है लाफिंग खाने का, ठीक है। फिलिंग के ऊपर अपना चिली ऑयल, उसका रोल, सुशी नाइफ चाहिए इसके लिए। सेम वैसे ही हल्का सा ब्रॉथ, रूम टेम्परेचर ब्रॉथ ऑब्वियसली। अब जी है तीसरी डिश बना रहा हूँ इन्हीं इंग्रेडिएंट से, जो कि है अपना तुक्पा, जो कि टिबेटन सूप है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ वही डालना है जो हमने डाला है अपने लाफिंग के अंदर, लेकिन ये हम गरम सर्व करेंगे। इसमें जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है वो जो एक खटास आती है जब आप ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट डाला और हम भूल गए कि ईस्ट भी डाला था, लेकिन वो ईस्ट एक्चुअली इस डिश को कैरेक्टर देता है। एक हल्की सी खटास, एक फर्मेंटेड नोट, हम लोग उसे उमामी नोट कहते हैं ना, मीटीनेस, जो ईस्ट की वजह से आती है, वो मोनोपोली है लाफिंग की। हर फ्लेवर जो इसके अंदर है वो उठता है सिर्फ उस ईस्ट के फर्मेंटेशन की वजह से। हेलो जी, ये है जी हमारा सूप। देखो जी, एक लाफिंग से 3 निशाने हो गए। क्या बात, क्या बात है। वो विनेगर की खटास, वो चिली की किक, वो लाफिंग की कंफर्ट। मैं ये नहीं बोल रहा मैं नंबर 1, मैं बोल रहा हूँ मैंने नंबर 1 रेसिपी दिखाई है आपको, बनाइएगा जरूर।